मिसेस शेट्टी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? 2-4 दिन पहले जब स्कूल से वापस आई, मैंने उसे फ्रेशन अप कराने ले गई तो मुझे पता चला कि स्कूल के हाउसकीपिंग ने उसके साथ दरिंदगी की है। मैं चिंकू, चीकू और चुटकी को आज ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी। ये हैं बैड टच वाले स्पॉट्स जो रेड कलर में हैं। और अगर किसी के मम्मी पापा नहीं हुए तो मतलब रास्ते पे रहने वाले काउस और डॉग्स, वो तो चिल्ला के नो भी नहीं बोल सकते ना। हाँ, और उनका तो इस दुनिया में कोई होता भी नहीं, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। अरे तुम सब इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। हेलो अंकल, हम रास्ते पे रहने वाले अकेले जानवरों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि हमारे कालू और रानी के तो मम्मी पापा नहीं हैं, तो अगर कभी किसी ने उन्हें बैड टच किया तो हम उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? पापा, हम इतने सारे इंसान हैं, क्या हम सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग या एक काऊ को केयर नहीं कर सकते? क्या हम उनके मम्मी पापा नहीं बन सकते? यू मीन गार्डियन? हाँ, वही। ये तो बहुत ही असम आइडिया है, मुझे क्यों नहीं आया? खाना तो हम इन्हें देते ही हैं, क्यों ना हम इनके गले पे नेम टैग्स भी डाल दें, जिससे कि सामने वाले को लगे कि ये किसी के दोस्त हैं और उन्हें ये भी पता चले कि कोई इन पर कड़ी निगरानी भी रख रहा है। या शांति, अगर मेरे फ्रेंड्स को कोई परेशान करेगा या बैड टच करेगा तो मैं मम्मी पापा को जाके बता दूंगी। हाँ बेटा, अब वो समय आ गया है जब हम अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी लें। हम जितने अलर्ट होंगे, जितने अवेयर होंगे, उतना ही बुराइयों को रोक पाएंगे। राइट, और अगर हम एनिमल्स के साथ ही बुरा करेंगे तो हम इंसानों के साथ भी तो बुरा करेंगे। बच्चे और एनिमल्स तो सेम ही होते हैं ना, इनोसेंट, प्यारे और खुद की रक्षा ना कर पाने वाले। और अंकल, स्ट्रीट पर जो काउस के बच्चे होते हैं वो दिन भर माँ माँ करके क्यों रोते रहते हैं? उनकी मम्मा कहाँ चली गई? अरे उनकी मम्मी हमारे लिए दूध देती है ना, इसीलिए हम उसको डेयरी में रख लेते हैं। अरे पापा, कितनी बार बोलूं, गाय हमें दूध देती नहीं है, हम छीनते हैं। कौन छीनता है? हाँ रुको, मुझे पता है, मैं बताती हूँ। हम इंसान डेयरी की इतनी डिमांड करते हैं कि इन गाय भैंसों के बच्चों को हम उनसे छीन लेते हैं, उसके बाद उन्हें तो रास्ते पे फेंक देते हैं और इन गाय भैंसों का दूध हम जबरदस्ती अपने लिए ले लेते हैं। उनकी मम्मी को भी तो लोग बैड टच करके बहुत सताते हैं। काऊ और बफेलो को बैड टच? हाँ, तो मैंने क्या मद्रासी में बोला? हाँ, चिंकू सही कह रहा है। डेयरी में गाय भैंसों को हर तीसरे महीने प्रेग्नेंट किया जाता है। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर जबरदस्ती हाथ डाल कर उनको गर्भवती किया जाता है। पता नहीं हम इंसानों की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है तो ये कभी रुकेगा भी या नहीं? आंटी, आपने अभी बताया कि कोई अगर हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे टच करे तो उसे बैड टच कहते हैं और वो गंदी बात होती है। आपने मम्मी को भी 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में कंप्लेन करने को बोला है ना? मम्मी, क्या इन एनिमल्स के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं होती? हम इंसान इनको कभी हेल्प नहीं करेंगे? आज बच्चों ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। क्या आपके पास है?